नमस्ते। फिर से स्वागत है आपका एक बार साहू जी टॉक्स में। मैं हूं आपका दिनेश साहू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साहू जी टॉक्स। आज की चर्चा हम करेंगे कल के पिछले वीडियो से ही संबंधित। कल मैंने कहा था कि आज शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो से मिलने के लिए झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन सह जीसा के महासचिव श्रीमान सर्वेश कुमार दुबे एवं JPSWA के पदाधिकारी जाएंगे रांची। और उसी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज ये पदाधिकारी रांची पहुंचे हुए थे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से इन्होंने मुलाकात की और बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके साथ निजी विद्यालय की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित बातचीत हुई। बातचीत के क्रम में जब यह बात उठा कि सर बिहार में स्कूल खुल चुका है तो झारखंड में भी स्कूल खोल दिए जाने चाहिए, इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि बिल्कुल हम इस पर बात कर रहे हैं और आज ही हम मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक है। मैं इस बात को मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखूंगा और आपदा प्रबंधन का जो बैठक होगा उसमें अतिशीघ्र इस पर कोई ना कोई निर्णय निश्चित रूप से ले लिया जाएगा। साथ ही अन्य भी मुद्दों पर बात हुई, चाहे वो RT का सवाल हो, स्कूलों को मुआवजा देने का सवाल हो, धनबाद जैसे जिलों में TC की मान्यता नहीं दिए जाने का सवाल हो, या फिर अन्य जितने भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, इस तरह की बातों को मिलाकर के JPSW के लेटर पैड पर सर्वेश कुमार दुबे और उनके साथियों ने 8 सूत्री मांग पत्र वहाँ के रांची में वहाँ शिक्षा मंत्री के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया और उन 8 सूत्री मांगों में उन्होंने उन सारी बातों को रखा जो अमूमन अभी तक की बैठकों में हम लोग किया करते थे, चाहे वह विद्यालय खोलने की मांग हो, मुआवजा करने की मांग हो, RT से संबंधित समस्याएं हो, या फिर उसमें संशोधन करने की बात हो। उन तमाम बातों पर उन्होंने बात रखने की काम किया है और इस पर बहुत ही सकारात्मक जवाब शिक्षा मंत्री की ओर से आया है। उन्होंने एक बात और कहा है कि अगर किसी राज्य में ऐसा है कि इन नियमों से अलग हट करके उसको लचीला बना करके उसको आसान करके अगर किसी अन्य राज्य में इस तरह के निजी विद्यालयों को मान्यता दिया जा रहा है या फिर दिया गया है तो वह नियमावली आप सरकार के समक्ष लाएं, सरकार के संज्ञान में लाएं और सरकार निसंदेह इसके ऊपर विचार करेगी और आप जैसे विद्यालयों को मान्यता देने का काम करेगी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री स्कूल खोलने के मूड में लग रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 17 तारीख के बाद सरकार एक्शन में आएगी और विद्यालयों को खोला जा सकता है। तो आज के भी भेंट वार्ता से यही महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर सरकार अब स्कूल खोलने के मूड में नज़र आ रही है और अब स्कूल खोला जा सकता है 1 से 8 के कक्षाओं के लिए भी। तो बड़ा ही एक लंबे समय के बाद, हमें लगता है 18 महीनों के बाद, छोटे छोटे निजी विद्यालयों के लिए एक सुखद संदेश होगा कि अब कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए भी विद्यालय को संचालित किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से अब बच्चों को बस्ता बांध लेना चाहिए, सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए और विद्यालयों को भी अपने विद्यालय का सैनिटाइजेशन का काम, शिक्षकों का जो कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लेने का जो प्रक्रिया है उसे भी अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से हम सहयोग के साथ असहयोगात्मक स्थिति में ना आए, बल्कि सरकार के साथ हम सहयोग की स्थिति में आए। इससे अभिभावकों के बीच भी एक विश्वास की भावना कायम होगा कि सभी शिक्षक दोनों डोज ले लिए हैं और साथ ही साथ विद्यालय सही तरीके से सैनिटाइज हो गया है। अब ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं तो कुल मिलाकर के हमें लगता है कि अभिभावकों और सरकार दोनों का हमें सपोर्ट मिलेगा और निसंदेह पहले की तरह स्कूल खुल जाएंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार पुनः चर्चा करना चाहेंगे, आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे कि हर शिक्षा जगत की हर छोटी बड़ी चर्चा पर आप हमारे साथ जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।